ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब गुरु बृहस्पति देवता पहले भाव में होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि यदि गुरु के साथ, जिस भाव में गुरु है उसके साथ यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु प्रथम भाव में है। तो कैसे जाने कि ग्रह कौन से भाव में है, इसकी जानकारी के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। आइए चर्चा करते हैं गुरु पहले भाव में जातक को कैसा प्रभाव देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य लग्ने बृहस्पति। जिस जातक की जन्मपत्री में लग्न में बृहस्पति होता है उसका मंदे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे, अथवा मंदे ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, जातक को शुभ फल प्राप्त होता है। जितने भी अरिष्ट योग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लग्न में गुरु होने पर लग्न का गुरु जो है 1,00,000 तरह के अरिष्ट योगों का नाश कर देता है। ऐसा शुभ फल लग्न में गुरु होने पे होता है। किंतु ये भी जरूरी है कि गुरु बली होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और पाप दृष्टि से रहित भी हो तो ज्यादा अच्छा है, तो और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति के जो देवता हैं वो भगवान महाविष्णु हैं, और यदि बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो ऐसे में जातक भगवान विष्णु का, महाविष्णु का भक्त होगा और बड़ा ही धार्मिक होगा, सज्जन पुरुष होगा, और भगवान की भी ऐसे जातक के ऊपर विशेष कृपा रहेगी। लग्न में गुरु होने से जातक बड़े ही प्रसिद्ध होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं समाज में, मधुर भाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, बहुत ही गुणवान होते हैं, गुण बहुत होते हैं ऐसे जातक में, और देखने में सुंदर भी होते हैं। और ऐसे जातक जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई उच्च अधिकारी भी बनते हैं। ऐसे जातक कोई जज आदि की पोस्ट के ऊपर भी हो सकते हैं और जीवन में सदा सुखी रहते हैं। और मृत्यु के उपरांत ऐसे जातक भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं, सदगति को प्राप्त करते हैं। लग्न में गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान होता है, विद्यावान होता है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक। और बृहस्पति के प्रभाव से जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है और संसार में निर्भय रहता है, संतान सुख को प्राप्त करता है और गृहस्थ सुख को भी ऐसा जातक प्राप्त करता है। ऐसे जातक राजमान्य होते हैं, अर्थात सरकार से इनको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। गृहस्थ सुख बहुत उत्तम रहता है। और यहाँ तक कि गुरु की दृष्टि जो है वो भी एक पारसमणि के समान होती है। ज्योतिष में गुरु कहीं भी हो उसकी दृष्टि पारसमणि के समान होती है, लोहे को सोना कर देती है। अर्थात गुरु की दृष्टि कुंडली के जिस भाव में भी पड़ जाए तो उस भाव की प्रगति होती है, उस भाव के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। और यदि किसी क्रूर ग्रह के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह क्रूर ग्रह जो है वो भी अच्छा फल देने लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि गुरु की दृष्टि जो है एक पारसमणि के समान है, जो लोहे को भी सोना कर देती है। और गुरु लग्न में होने से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और यहाँ तक कि लग्न में जब गुरु होता है कुंडली के सभी ग्रह जो हैं मेरे विचार से अच्छे हो जाते हैं, शुभ फल देते हैं।
और लगन में गुरु के प्रभाव से जातक के शत्रुओं का नाश होता है और शत्रुओं के ऊपर जातक सदा विजय प्राप्त करता है और सुखी रहता है। आइए चर्चा करते हैं, लगन में जब गुरु होगा तो राजयोग कैसे बनेंगे, कौन कौन से राजयोग जातक की कुंडली में बन सकते हैं। यदि लगन में गुरु हो और कुंडली के 12वें भाव में शनि हो तो ऐसे में एक राजयोग बनेगा जिसमें जातक को बहुत सुखी रहेगा और कुटुंब का सुख जातक को विशेष इसमें प्राप्त होगा और राजयोग जैसा ये फल देगा। और यदि कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो, 8वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक जो है वंश परंपरा से राज सुख प्राप्त करता है, अर्थात ऐसे जातक के वंश में पहले भी बड़े धनी लोग हो चुके होंगे और जो राज कर चुके होंगे और अब जातक भी अपने पूर्वजों की तरह राज करने वाला होगा, राज सुख प्राप्त करेगा और जीवन में सदा सुखी रहेगा। ऐसा जातक गुणवान होगा और बहुत ही विद्वान होगा। अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा हो तो भी राजयोग बनेगा। ऐसे में जातक जितेंद्रिय होगा, तपस्वी होगा, दानी होगा और राज सुख को भी प्राप्त करेगा। और यदि कुंडली में बुध केंद्र में होकर भाग्येश व लग्नेश से दृष्ट हो तो ऐसे में राजयोग की प्राप्ति होगी, जातक जीवन में बड़ा सुखी रहेगा और सभी प्रकार की मनोकामनाएं जातक की पूरी होंगी। और आगे कुछ अरिष्ट योग भी इसमें बनते हैं। यदि लगन में गुरु बलहीन होकर बैठा हो तो कौन कौन से अरिष्ट योग कुंडली में बनते हैं उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। यदि मंगल और गुरु के मध्य में राशि परिवर्तन योग हो, अर्थात गुरु मंगल की मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठा हो और मंगल धनु राशि या मीन राशि में बैठा हो तो ऐसे में जातक को 12 साल की आयु में अरिष्ट होता है, कष्ट की संभावना रहती है। और यदि कुंडली में अन्य योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, कुंडली में यदि पाप युक्त शनि 8वें भाव में बैठा हो तो भी अल्पायु का योग बनता है। और अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, यदि मंगल और शनि की युति या अकेला मंगल या अकेला शनि कुंडली के 7वें भाव में बैठा हो तो ऐसे में उन्माद रोग की संभावना रहती है। ऐसा जातक बड़ा ही उद्यमी हो सकता है और पागलपन की संभावना इसमें रहती है। उन्माद रोग जो है मानसिक समस्याओं को, मानसिक रोग को उन्माद कहते हैं और यदि यह ज्यादा कष्टदायक हो तो पागलपन भी हो सकता है। यदि लगन से 7वें भाव में मंगल शनि की युति हो, जब मंगल अकेला हो या शनि अकेला हो, लगन में गुरु निर्बल होकर बैठा हो तथा दूसरे भाव में यदि कुंडली में शनि हो तो ऐसे में माता को कष्ट की संभावना रहती है या जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं होगा। और यदि कुंडली में 5वें भाव में पाप ग्रह हों तो ऐसे में 32 वर्ष की आयु में जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। और यदि कुंडली के 3, 6 या 9वें भाव में पाप ग्रह से युति करता हुआ लग्नेश बैठा हो तो ऐसे में जातक को आयु के 3 वर्ष में अरिष्ट होता है, उसमें कष्ट की संभावना रहती है। और अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुंडली में गुरु जो है वो पाप युक्त होकर लगन में बैठा हो, कोई क्रूर ग्रह गुरु के साथ युति करे और चंद्रमा कुंडली में 7वें भाव में बैठा हो और 8वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो ऐसे में जातक को 22 साल की उम्र में अरिष्ट होता है, 22 साल की उम्र में कष्ट की संभावना रहती है। और यदि केंद्र में बैठा हुआ शनि गुरु को अपनी दृष्टि से देखे तो ऐसे में जातक भाग्यहीन हो सकता है। यह योग तब होगा जब गुरु 4थे भाव में हो या 7वें भाव में हो।
तो ऐसे में जातक भाग्यहीन होगा, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उम्मीद के अनुसार जातक को फल नहीं मिलेगा। और आगे हम चर्चा करते हैं दीर्घायु योग। जब लग्न में गुरु हो तो जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है और विशेष योग जो है जातक को 100 साल से अधिक की आयु भी दे सकते हैं। तो वो योग हम चर्चा करते हैं। यह अब जो हम योग के ऊपर चर्चा करते हैं वो उसमें बताया गया है कि मुनि तुल्य आयु, अर्थात जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि बहुत सालों की आयु प्राप्त कर लेते थे, वह योग अब इसमें हम चर्चा करेंगे। यदि गुरु सिंहासनांश में हो और शनि देव लोकांश में हो और मंगल पारावतांश में हो, तो ये क्या होता है, सिंहासनांश क्या होता है, देवलोकांश क्या होता है और पारावतांश आदि क्या होते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। आइए योग के ऊपर चर्चा करते हैं। दीर्घायु योग मुनि तुल्य आयु का योग, जिसमें जातक बहुत से वर्षों की 100 साल से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। यदि गुरु लग्न में सिंहासनांश में हो और शनि कुंडली में कहीं भी बैठकर देवलोकांश में बैठा हो और मंगल कुंडली में कहीं भी बैठकर पारावतांश में हो, तो ऐसे में जातक दीर्घायु महादीर्घायु को प्राप्त करता है। मुनियों के समान जैसे अष्ट चिरंजीवी होते हैं ना, उसी के अनुसार जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है। यह योग मेरे विचार से आज कलयुग में तो यह संभव नहीं हो सकता। तो अगले दीर्घायु योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। केंद्र में सूर्य शनि और मंगल की युति हो, जाजे अलग अलग केंद्र में बैठे हों और ये नवांश कुंडली में भी गुरु की राशि में धनु या मीन में बैठे हों, तो ऐसे में जातक को 85 वर्ष की आयु शास्त्रों में कही गई है। तो ये कुछ दीर्घायु योग हैं। वैसे गुरु शुभ अवस्था में लग्न में जब बैठता है मित्र राशि में, अपनी राशि में, उच्च राशि में, तो जातक निश्चय ही दीर्घायु को प्राप्त करता है और जातक के सभी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अन्य योगों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब लग्न में गुरु हो तो एक प्रतिभाशाली योग बनता है, जिसमें जातक की प्रतिभा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। पूरी दुनिया ऐसे जातक की प्रतिभा से जानकार हो जाती है। यदि कुंडली में चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु हो तथा सूर्य मंगल की युति कुंडली के तृतीय भाव में हो, तो ऐसे में जातक बड़ा ही प्रतिभाशाली होता है। देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, अपने परिवार का, अपने देश का नाम ऐसा जातक रोशन करता है। गुरु लग्न में होने पर यदि गुरु की धनेश के साथ राशि परिवर्तन का योग हो, तो ऐसे में जातक को सहज ही धन का लाभ प्राप्त होता है। जातक धनवान होता है, बिना प्रयास से ही उसको धन लाभ मिलता है। और अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि कुंडली में शुक्र केंद्र में, त्रिकोण में, केंद्र में उच्च राशि में होकर बैठा हो, मीन राशि में होकर बैठा हो, तो ऐसे में जातक गणितज्ञ होता है, गणित विद्या का माहिर होता है। ऐसे जातक सीए आदि की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे जातक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। तो ये है गुरु का पहले भाव में वैदिक ज्योतिष के अनुसार कैसा प्रभाव होता है। जैसे जैसे आगे हमें हमारी रिसर्च में इसके ऊपर जानकारी मिलेगी, तो भाग 2 के अनुसार इस वीडियो को आगे भी बनाया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।